जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज भी मैं हर दिन के तरह सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु का स्थान जीवन में उस नींव के पत्थर के समान होता है जो दिखता तो नहीं पर सारी इमारत उसी पर टिकी होती है। गुरु ही हमारे जीवन का आधार होता है। एक को नाम हुक्म दे नानक। जय मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपने चरणों से जोड़ने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सब पर मेहर करना, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, सर्वत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। का पहला सत्संग लक्षिता आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है, तो सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। सत्संग को बीच में छोड़ के जाने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर स्वास्थ्य हर वेले दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ आज ही हुआ है। आज ही के दिन गुरु जी ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए, इतना प्यार किया है मुझे। आज 20 फरवरी है एंड मैं ना मेरा ऐसा थोड़ा रूटीन है कि मैं पूरी रात पढ़ती हूँ और फिर मैं सुबह कॉलेज से आके फिर मैं सोती हूँ सीधा। तो जब मैं इस बार क्या हो रहा था कि मैं जब उठी थी सो के, कल 10 बजे अराउंड में उठी थी और मैं बहुत मेरा हेडेक हो रहा था। मतलब मैं इतना हेडेक, मेरे को मतलब पहले भी हुए हैं हेडेक्स, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पर मैंने इतना ये कि मैंने कभी दवाई वगैरह नहीं ली है। मेरा हमेशा जैसे कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गई तो वो ठीक हो जाते थे। तो ऐसे मेरे को इतने तेज़ हेडेक हो रहा, मैं थोड़ा नीचे घूमने चली गई। फिर भी मेरा रुक नहीं रहा था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि थोड़ी सी आदत भी थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब रात में फिर मैं घर पे आई, फिर पढ़ने बैठी। पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग पा रहा, मतलब दिमाग क्योंकि इतना दर्द हो रहा था कि फोकस जो होना चाहिए था ना वो मैं दे ही नहीं पा रही थी। मैंने थोड़ा टाइम करने की कोशिश करी पर मैं कर ही नहीं पा रही थी। मेरे को ऐसे हो रहा था कि मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, मैं बार बार मन में सोच रही थी कि मैं दवाई ले लूँ, दवाई ले लूँ। पर मेरा मतलब दिल से मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं दवाई लूँ। मैं दवाइयाँ बहुत ही कोशिश करती हूँ ना ही लूँ, मतलब बहुत रेयर कभी होता तब मैं लेती हूँ, बट वैसे मैं दवाइयाँ कोशिश करती हूँ कि ना ही लूँ। इस चक्कर में मेरा दिल नहीं था दवाई लेने का, तो मैंने नहीं ली। एकदम बैठे बैठे, मतलब रात के पौने 4 के पौने चार की बात है, हाँ। तो मैं बैठी हुई और मेरे दिमाग में यही चीज़ एकदम से आई कि मंत्र जाप कर लेती हूँ। तो वैसे जब मैं मंत्र जाप गुरु जी के करती हूँ तो उसमें क्या होता है कि मैं सामने यूट्यूब पे लगा के फिर करती हूँ, बट इस बार मेरा था कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं ना खुद ही अपने मुंह से बोलती हूँ मंत्र जाप, थोड़ा ध्यान लगेगा ना, तो मेरा फिर थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, तो मैं वापस पढ़ने फिर आराम से बैठ पाऊँगी। तो इस करके मैंने फिर मंत्र जाप करने लगी, मैं आंखें बंद करके। और हमारे ना ड्राइंग रूम में मैं बैठ के पढ़ती हूँ रात में, तो ड्राइंग रूम में ही गुरु जी का सामने हमने छोटा सा दरबार दरबार तो नहीं, हाँ, स्वरूप रख के उनको सामने विराजमान करा हुआ है कि एटलीस्ट प्रेजेंस उनकी हमारे सामने रहे हर पल। तो मैंने ऐसे करके फिर मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैंने आंखें बंद करी और मैंने मंत्र जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैंने ये ना पहले सोचा था कि मैं ना 7 बार करूँगी, क्योंकि 7 आपको पता है इतना स्पेशल नंबर है, ये हमारे गुरु जी का बर्थडे, हर चीज़ जो है गुरु जी ने 7 नंबर को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाया है। तो इस करके मैंने सोचा था कि मैं 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे को कब क्या हुआ, मैं कैसे भूल गई। मतलब मैं काउंट नहीं कर रही थी, मैंने ऐसे अंदाजा सोचा था, पर मैं भूल ही गई कि मेरे को कुछ ऐसे 7 बार का कुछ करना था। मैं इतना ध्यान में खो गई ओम नमः शिवाय करते करते कि इतनी ब्राइट लाइट, मेरी बंद आंखें हैं, मेरी आंखें एकदम बंद हैं, मैं ध्यान में हूँ, और मेरी इतनी ब्राइट वाइट लाइट मेरी आंखों के आगे आई, इतनी ब्राइट। मतलब मेरे लिए तो वो ऐसा था वेला कि मैं
इतना शुक्राना है गुरुजी का, इतना शुक्राना है कि अभी भी मैं आपको बता रही हूँ ये सत्संग, मेरे आँखों से आँसू निकल आएगा। बट सच्ची इतनी में वो ब्लेस्ड फील हुआ इतना, क्योंकि एकदम से गुरुजी आपको खुद एहसास कराते हैं कि आप वो आ गए हैं आपके पास, वो खुद ही अपने आने का एक एहसास कराते हैं। और जैसे ही वो वाइट लाइट आई, मेरे को ऐसा एहसास हुआ गुरुजी आए हैं। और मेरे को गुरुजी के विजन्स दिखते हैं, मतलब जब मैं आंखें बंद करके, थोड़ा मैंने पहले भी एक बार जब मंत्र जाप किया था थोड़े टाइम पहले, तब मेरे को गुरुजी के विजन्स फ्लैश हुए थे, उनके स्वरूप के विजन्स एकदम से फ्लैश होते थे। तो वो मेरे को जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मेरे को गुरुजी की आंखें दिखती है, तो वो चीज़ें मेरे साथ होती थी। पर अभी जब वाइट लाइट आई ना, मेरे पास पहले भी वाइट लाइट है पर ये वाली इतनी ब्राइट थी, इतनी सुबह 4 बजे अमृत वेले में इतनी ब्राइट लाइट, इतनी ब्राइट लाइट, मैं इतनी, मेरी आंखों से इतना आंसू निकला, मैं रोने लग गई। मेरी आंखें बंद है, मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहा है। और सच्ची इतनी ब्राइट लाइट, और गुरुजी के विजन्स जो हैं वो उसमें दिख रहे हैं। मैं अभी तक नहीं भूलती कि कितने सारे गुरुजी के विजन्स जो है वो फ्लैश हुए उस वाइट लाइट में, और मेरी आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और मैं मुंह से मुस्कुरा रही थी। इतनी खुशी का टाइम था वो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ लफ्ज़ों में कि वो मेरे लिए क्या था। मतलब इतना गुरुजी ने ब्लेस किया है, इतना, जितना शुक्राना करो उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना प्यार किया है। और जैसे मैंने आंखें खोली, आप सच्ची यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे सर दर्द छोड़ो, सर दर्द में कुछ भी, मतलब इतना सा भी फील नहीं हो रहा था कि मेरे को सर दर्द पहले भी कुछ हो रहा था। मतलब सर दर्द एकदम गायब। मैं आराम से उसके बाद 4-5 घंटे बैठ के पढ़ी हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं कॉलेज भी हो आई, अभी आई हूँ कॉलेज से, मेरा इतना सा भी सर दर्द नहीं है। गुरुजी ने इतनी कृपा बरसाई है, इतनी कृपा बरसाई है कि मैं सच्ची गुरुजी इतना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ उतना कम है। सच्ची गुरुजी ने इतना प्यार किया है मुझे, हम सबको, हम सारी संगत को गुरुजी ने इतना प्यार किया है। गुरुजी ने अपना एहसास कराया है, हमें इतना लकी बनाया है कि वी आर द चोजन वंस, ही हैज चोजन अस, he chose us to be his sangat. We are so lucky and blessed to have him in our life, to be his sangat, to proudly say that हम गुरुजी वाले हैं। सच्ची गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है। मैं तो मैं तो सिर्फ गुरुजी की हूँ। मेरे को गुरुजी के ग्रीन दर्शन भी आते हैं। बहुत सारे सत्संग हैं ऐसे, तो फिर रह ही नहीं पाएगा कुछ। हर छोटी चीज़ में तो हम गुरुजी को ही याद करते हैं, छोटी हो बड़ी हो, हर चीज़ में गुरुजी से ही शुरुआत है, गुरुजी से ही अंत है, हर चीज़ गुरुजी है। और गुरुजी ने ग्रीन दर्शन दिए हैं मुझे, जब जब चोट लगी है, जब जब मैं तब परेशान हुई हूँ, गुरुजी ने मुझे ग्रीन दर्शन दिए हैं, आके मुझे बताया है कि मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। और भले ही मैं गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल पाई थी उतनी, खुद की खुशकिस्मत में उस टाइम पे नहीं पता था ये सब चीज़ों का। वो तो चलो गुरुजी की मर्जी होती है, उनको कब किसको जोड़ना होता है। और सच्ची बता रही हूँ, गुरुजी इतना प्यार करते हैं सबसे, इतना प्यार कि एक बार तो मैं यही सोच के रो गई कि कितना प्यार कोई कैसे कर सकता है। मतलब इतना प्यार करते हैं गुरुजी। गुरुजी ही सब कुछ है, गुरुजी ही महाशिव है, गुरुजी ही हमारे करता धरता सब गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर वेले हर स्वास्थ्य विच शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। थैंक यू आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग दिल्ली से ही दूसरी संगत गीता आंटी ने शेयर किया है। सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा संगत जी। पता नहीं किस रूप में संगत से आपके प्रश्नों के जवाब गुरु जी देना चाहते हो, तो सत्संग को अनदेखा ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा है, मुझे चुना है इतने लोगों की भीड़ में। जबकि मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी, ना मैंने कभी नाम सुना था गुरु जी का, ना मैंने कभी देखा था। मतलब मैं घर पे ही रहती थी, मेरे छोटे बच्चे थे, मैं घर पे ही रहती थी सब, मतलब कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। तो मतलब कहाँ से ही सुनूंगी गुरुजी के बारे में।
कभी फ़ोन पे भी नहीं देखा। तो एक बार सुबह 6 बजे का टाइम था, 6 साल पहले की बात है। 2017 या 18 की बात है। तो सुबह का टाइम था 6 बजे का, और मेरे रूम, मैं बेड पे ही थी। मतलब वो विज़न था या सच, बिल्कुल सच में मैंने सब देखा गुरुजी को। पूरी मेरा रूम वाइट हो गया, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, जैसे भगवान है, इतने बड़े गुरुजी, पूरा वाइट, प्योर वाइट, बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं। और जैसे पीछे से वाइट लाइट आती है, ऐसे बिल्कुल वाइट लाइट, पूरा मेरा घर वाइट हो गया, इतनी रोशनी। और मेरे से बातें कर रहे हैं। मुझे आलू मेथी की सब्ज़ी दी उन्होंने खाने के लिए, जबकि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी ये। मैंने इनको बोला ये मैं नहीं खाती, कह रहे, मैंने बोला मैं उनसे बातें भी की, इतनी गंदी सब्ज़ी मैं नहीं खाती ये सब्ज़ी। तो उन्होंने पंजाबी में बोल रहे, मेरे से बातें कर रहे हैं कि मुझे बोलते नहीं खा, तेनू खानी पड़ेगी। तो इतना सारा उसमें घी डालते गए, ऊपर से डालते गए घी। और मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, कहने खानी पैनी है तेनू। उसके बाद मैंने देखा कि लाइनें लग गई और गुरुजी सबको बांट रहे हैं, पूड़ियाँ बांट रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा बड़ा मंदिर, जो अब मैंने देख लिया, तब मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, पूरा बड़ा मंदिर गुरुजी ने मेरे को पूरा घुमाया अपने साथ। पूरा उन्होंने दिखाया, इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो गुरुजी की, इतना सुंदर, इतने सुंदर पेड़, अंदर पूरा मंदिर उन्होंने मेरे को घुमाया। और एकदम से फिर वो चले गए, जैसे कि मेरा आंखें जैसे खुली हुई थी, खुली ही थी। मैंने देखा अपने आसपास, फ़ोन भी उठाया, मैंने सोचा कोई वीडियो चल रही है, फ़ोन में देखा, कुछ नहीं मिला। और हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम इतने, क्या ही बोलूँ अपने आप को इतने मंदबुद्धि हैं। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ के बोला कि कोई बाबा है, कोई गुरुजी हैं, कोई तो बाबा जी हैं। हाथ जोड़ के ऐसे बोला, मैंने कहा बाबा जी माफ़ करना, हम लोग तो किसी उनको मानते भी नहीं है ऐसे बाबा में और तो मैंने कहा मेरे घर में तो कोई कुछ मेरे को कहीं लेके भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। तो अब क्या हुआ, उसके बाद 2-4 दिन बाद ही सामने हमारे जो पड़ोसी हैं, उनके घर में गई थी, पता नहीं क्या करने गई थी। तो उनके घर में मैंने देखी इतनी बड़ी, पूरी दीवार जितनी फ़ोटो लगी हुई गुरुजी का। तब तो पता नहीं था स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने देखते ही बोला, मैं कहा ये तो वही है जो मेरे सपने में आए थे। तो फिर उन्होंने बताया ये तो गुरुजी हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बात बताई, तो वो कह रहे कि उनकी छोटी बुआ जी हैं, जो वो लोग जाते हैं किसी गुरुजी के पास, शायद ये वही वाले गुरुजी हैं। तो हस्बैंड मानते नहीं थे, कोई नहीं मानता था हमारे घर में। मतलब आप लगा लो कि पूजा पाठ तक नहीं करते थे हम लोग, कोई जोत नहीं जगानी, कुछ नहीं करना। बस हाँ, कर्म में ज़रूर मानते थे, विश्वास करते थे, लेकिन किसी भगवान को नहीं मानते थे। बस ये था कि ठीक है माता जी हैं, जय माता दी कर देते थे, या हनुमान जी हो गए ऐसे। तो धीरे धीरे मुझे विजन्स आने लग गए, सपने और बढ़ने लग गए कि हम लोग हमारी गली के अंदर, जबकि उस टाइम पे कोई ऐसे गली में अलाउड भी नहीं था सत्संग करना, बहुत कम लोगों के घर में ही होता था सत्संग। वो भी मैंने किसी न किसी, मतलब ऐसे लोग जुड़ते गए जो कि गुरु संगत थी, जो गुरुजी ने अपने आप ही जोड़ दिए। वो हमारा ऐसा फ्रेंड सर्कल बना दिया, पूरा गुरु परिवार ही। आज हमें पता लगा कि ये गुरु परिवार बनाया है गुरुजी ने हमारा तो धीरे धीरे मुझे सपने आने लग गए, जो सपना आए वो सच हो जाए, कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं गली में, और वो सच हो गया, सत्संग भी हुआ। फिर ओम दर्शन, फिर धीरे धीरे लोग बताते गए जैसे कि ऐसे ओम दर्शन होता है, फ्रेगरेंस आती है, सब कुछ होने लग गया मेरे साथ।
एक बार मेरे हस्बैंड ने फिर बोला, मैं इनको बताती रहती थी कि ऐसे मेरे सपने में आ रहा है, ये सब हो रहा है, तो तब भी नहीं मानते थे। तो इन्होंने ऐसे ही इनके मुंह से निकल गया कि मैं तब मानूंगा कि जब हमारा गुरुजी ये जो भी हैं हमारा घर बना दें। तो आप मानोगे नहीं, थोड़े दिन में ही 2018 में क्या होता है कि हम लोग रेंट पे ही रहते थे, रेंट के लिए लेने गए कि हमें रेंट के लिए लेना है। तो डीलर ने हमारे को चाबी दी घर की, तो हम रेंट के लिए देखने गए। तो पता नहीं अंदर से मेरे को क्या ही कनेक्शन हुआ उस घर में, मैंने कहा यही लेना है, यही लेना है। तो इन्होंने फ़ोन पे बात करी मेरे हस्बैंड ने डीलर से, तो वो कहता है तो गलती से चाबी चली गई आपके पास, ये तो बेचने के लिए आया हुआ है, ये तो रेंट के लिए है ही नहीं। और वो भी बहुत अर्जेंट उनको बेचना है, अर्जेंट पेमेंट करनी है। और हम लोगों के पास तो 1 रुपया भी जेब में नहीं था उस टाइम ख़रीदने के लिए, बयाना तक करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी क्या हुआ कि और एक बात और उसमें हो रही थी कि डीलर को ये ही नहीं पता था कि हमारा जैसे ये जो हमें पसंद आया था ये 60 मीटर का है, उसको ये बार बार बोल रहा था कि 48 मीटर का है। पता नहीं कैसे उसके मुंह से गुरुजी निकलवा रहे थे क्या। मेरे हस्बैंड को पता लग गया, ये बाद में बताया इन्होंने हमें कि मुझे पता लग गया था कि ये बार बार 48 बोल रहा है, लेकिन फ़ाइल में 60 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये रेट जो बता रहे हैं ना वो 48 मीटर के बता रहा है। कि मतलब इतना कम रेट था कि आप सोच भी नहीं सकते हम खुद सोच नहीं सकते। तो वो लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से यही निकले जाए, मुझे तो लेना ही यही है, मुझे तो लेना है, मेरे को यहीं रहना है। तो ये इन्होंने फिर बात करी डीलर से कि ऐसे ऐसे हमारे पास तो है नहीं, तो कहीं से भी पकड़ के छोटी बुआ से लिए इन्होंने थोड़े पैसे, थोड़े पापा से लिए। तो 50,000 बयाना वो भी बोल के किया कि अगर लोन नहीं हुआ 1% तो बयाना भी वापसी होगा। तो आप मानोगे नहीं कि जितनी उसकी वैल्यू इतनी थी बैंक की साइड से कि पूरा का पूरा लोन हो गया उसमें, 1 रुपया हमारा नहीं लगा, पूरा लोन हो गया उस पर। और इतना लोन का अमाउंट उसमें बन सकता था कि हम टॉपअप भी उस पर ले सकते थे, इतना अमाउंट। तो मतलब इतने कम रेट में गुरुजी ने वो दिलवा दिया घर। आज 6 साल होने वाले हैं हमें वहाँ रहते हुए। तो मेरे हस्बैंड भी मान गए कि ये क्या हो गया, मेरे पास तो 1 रुपया भी जेब में नहीं था, घर कहाँ से मिल गया हमें थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया हस्बैंड को। तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ता चला गया, ऐसी ऐसी बातें हुई। मतलब 6 साल से हम ऐसे जी रहे हैं कि जैसे रोलर कोस्टर राइड होती है कि हर महीने कुछ नया, हर महीने कुछ नया। मतलब अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हम इतनी आगे निकल चुके हैं, गुरुजी ने मतलब इतना ब्लेस कर दिया ना कि बस मतलब मैं आज ये बोलती हूँ कि भगवान नीचे उतर के आ गया हमारे लिए। लोग तो बोलते हैं कि मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि इतना शुक्राना करूँ गुरुजी का। इतना शुक्र है कि मैं इतनी बीमार रहती थी, मैं 20 साल इतनी बीमार रही हूँ। आज गुरुजी ने, मैं इतनी अंडर वेट थी, अब मुझे ये बात समझ में आती है कि गुरुजी ने घी खिला खिला के मेरे को ठीक कर रहे थे। और इतना मैंने अपनी डाइट भी मेरी इतनी बढ़ गई, पता नहीं अंदर से ही क्रेविंग होने लग गई। मैं इतनी बीमार रहती थी, अपने आप ही कभी ये खाने का मन करे, कभी वो खाने का मन करे। 2-3 साल में मेरा 8 किलो वज़न बढ़ गया। मतलब मैं बहुत अंडर वेट थी और ब्लड चढ़ता था मेरे को, हर 2-3 साल में मेरे को ब्लड चढ़ता था। कोई रोज़ नई बीमारी। तो गुरुजी ने सब ठीक कर दिया अब। और मतलब सब मेरा लाइव एग्जाम्पल देते हैं कि इतनी बीमार रहने वाली लड़की इतनी भाग रही है, इतना काम कर रही है, और इतने सत्संग है कि क्या शुक्राना करूं। सबसे पहले हेल्थ गुरुजी ने दी, फिर वेल्थ दी, प्रॉस्पेरिटी दी, सब कुछ दिया गुरुजी ने, परिवार, सब कुछ, बहुत कुछ छीना। जो छीना है वो हमारे अच्छे के लिए छीना। हमारे ऐसे लोग हमसे दूर कर दिए, नेगेटिविटी सब दूर कर दिए, जो हमें खुद नहीं पता था कि वो लोग इतना नेगेटिव हैं हमारे को लेके, और हमें अपनी जान लुटाए जा रहे हैं उन पे। लेकिन गुरुजी
बताते गए मेरे को, ड्रीम दर्शन देखते गए कि ये सही नहीं है, तेरे लिए छोड़ दे। बहुत मुश्किल था, बहुत रोए। बहुत मुश्किल होता है अपने रिश्ते छोड़ना, क्योंकि संस्कारों में नहीं है हमारे रिश्ते छोड़ना। लेकिन गुरुजी ने छुड़वाए हैं हमसे। बहुत मुश्किल था गुरुजी, अभी तक भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि नहीं, पहले अपनी हेल्थ देखो और भगवान को बस याद करो, उनका शुक्र मनाओ कि तुम आज जो जी रहे हो, सांसें जो चल रही हैं तुम्हारी, वो सिर्फ भगवान की मर्जी से चल रही हैं। तो और इतना सुंदर गुरु परिवार गुरुजी ने दे दिया हमें, इतने सारे फ्रेंड्स, इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हमारे आसपास कर दिए, इतने पॉजिटिव कि मतलब हमेशा मन खुश रहता है, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, एक भी टेंशन नहीं है लाइफ में। छोटी छोटी आती रहती हैं, वो तो इंसान है हम, कभी बीमार हो गए, कभी खांसी हो गई, कभी बच्चे को बीमार हो गए, लेकिन कभी टेंशन ही नहीं होती, कभी नहीं होती कि गुरुजी तो बैठे हैं ना, गुरुजी हैं ना। जब भगवान हमारे साथ है तो फिर किस चीज़ का डर है। जो होगा वो जो कर रहे हैं, जो हमें जो लगता है कि ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, तो लेकिन वो उससे अच्छा कर रहे होते हैं गुरुजी। गुरुजी भगवान है, इतना अब समझ में आ गया। वो अवतार भी नहीं है, वो भगवान ही है। नहीं तो जो इंसान है ही नहीं दुनिया में, वो कैसे हमारे को दर्शन दे सकते हैं। ये तो वो फिल्मी बातें नहीं है, ये तो मेरे को बहुत बार उन्होंने दर्शन दिए हैं। एक और मेरा सत्संग है, वो अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। ये जो फर्स्ट ड्रीम दर्शन उन्होंने मुझे दिए, ड्रीम नहीं था वो, मैंने खुली आँखों से गुरुजी को देखा है, गुरुजी से बातें की हैं। जबकि उस टाइम जब मैं जिनको जानती नहीं थी, उस टाइम मैं बहुत बीमार भी रहती थी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं शायद डिप्रेशन में ही थी उस टाइम। क्योंकि बच्चे साथ में पालना, माँ बाप की सेवा करना, और खुद का शरीर जब साथ नहीं दे रहा होता, तब भगवान नीचे उतर के आते हैं और हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, जब बिल्कुल डूबने वाले होते हैं हम। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब पता नहीं है सत्संग किसके लिए गुरुजी ने मेरे को 4 दिन हो गए लगातार मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। होते रात हो गई, अजे तक शुक्राना नहीं किया। मैं बोल रही हूँ गुरुजी कर तो रही हूँ शुक्राना, लिख तो रही हूँ शुक्राना, बोल भी रही हूँ शुक्राना। तो 3 दिन से लगातार ऐसे सत्संग सुनने को मिल गए जो सेम मेरे यही कि मैं शुक्राना लिख तो रही हूँ, बोल तो रही हूँ, और कैसे करूँ शुक्राना। तो उन्होंने बताया, तब मेरे को पता लगा कि शुक्राना मीन्स अपना सत्संग सुना, आगे फॉरवर्ड कर, शायद किसी के लिए होगा, किसी का भला होगा, कोई कनेक्ट करेगा उससे जो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी कनेक्ट किया उनसे। तभी मुझे पता लगा कि शुक्राना करने का मतलब ये है कि अपना गुरु की वडियाई करो, आगे बताओ सबको, कि सबको पता लगे। और ये जो इतना कलयुग चल रहा है, धीरे धीरे कलयुग, हमारी जो सोच है नेगेटिव सोच, वो बदले पॉजिटिविटी में। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि आगे फॉरवर्ड करो, आगे फॉरवर्ड करो, क्योंकि हम एक सत्संग से 100 लोगों की सोच बदल देते हैं, और 100 आगे से 1000 की सोच बदलते हैं, 1000 आगे से लाखों की सोच बदलते हैं। तभी तो गुरुजी के इतने फॉलोअर्स हो रहे हैं, बड़े मंदिर में लाइनें लग रही हैं। उसका रीज़न यही है, क्योंकि सब कनेक्ट कर रहे हैं, सबकी सोच बदल रही है, सब पॉजिटिव होता जा रहा है। जहाँ देखो मोर, तितलियाँ, तोते कभी देखने को नहीं मिल रहे थे इतने सालों में, और हर रोज़ दर्शन दे रहे हैं गुरुजी, हर रोज़, कभी फ्रेगरेंस में, कभी तितली में, कभी मोर में, कभी तोते में। इतना खुशनुमा मौसम इतने सालों से नहीं था हमारे यहाँ दिल्ली में जितना अब हो रहा है। इतनी पॉजिटिविटी कभी देखी नहीं थी। थैंक यू गुरुजी, मैंने आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम है ये मेरा सत्संग, प्लीज़ अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी,
और संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर व प्लेस सत्संग था आंटी जी का। थैंक यू आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें रोहतक हरियाणा से सीमा आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने पहले कहा कि मैं शायद ऑडियो नहीं भेज पाऊँगी क्योंकि उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके गुरु जी के आशीर्वाद से आज ही हमें ऑडियो सेंड किया है। तो हम आपके संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी आंटी जी की सेहत को अच्छा करें, उनका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत ही सुंदर है, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा जिससे गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सीमा रोहतक में रहती हूँ और गुरु जी की आज्ञा से आज अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परम शक्ति सदा शिव जी के अवतार शिव जी भगवान और माता रानी से मैं बचपन से ही जुड़ी थी। गुरु जी के इस स्वरूप से मेरी पहचान पिछले साल हुई, या यूँ कहिए कि गुरु जी ने मेरा हाथ उस समय पकड़ा मैं जब अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रही थी, और मुझे इस परम शक्ति ने सहारा दे के मानो कहा हो, बच्चे घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और सच मानिए संगत जी, इस पूरे 1 साल के समय में गुरु जी ने समय समय पर अपनी ब्लेसिंग से मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरे परिवार का हौसला बढ़ाया है, और समय समय पर ये भी दिखाया है कि घबराओ नहीं, चलते चलो अपनी यात्रा पे, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में जाकर, गुरु जी के सत्संग में जाकर इतनी शांति मिलती थी मुझे कि मैं अपना सारा दुख, अपना सारा कष्ट भूल जाती थी। गुरु जी के सत्संग में जो आंसू बहते हैं ना, वो दुख के आंसू नहीं, खुशी के, शुक्राने के आंसू होते थे कि शुक्राना गुरु जी, कम से कम आपने इस लायक तो समझा कि अपने सत्संग में बैठने का, बड़े मंदिर की पवित्र धरती पर पैर रखने का मौका दिया। तो संगत जी, इसी तरह सत्संग के सहारे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के सहारे मैं चलती ही जा रही हूँ। पर पिछले कुछ समय से अपनी बीमारी के चलते मैं सत्संग में नहीं जा पा रही थी किसी भी, तो थोड़ा सा मैं निराश थी। तो ऐसे ही 3 दिन पहले ही भी हमारी कॉलोनी में एक आंटी जी के यहाँ सत्संग था और उन्होंने मुझे बुलाया था, परंतु मेरी तबीयत मुझे इतना अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं सत्संग में जा पाती। तो जिसमें उनके घर सत्संग चल रहा था, तो मैं घर में बैठे ही गुरु जी को याद कर रही थी कि गुरु जी, क्या बात है, अपने सत्संग में नहीं बुला रहे, ऐसी क्या गलती हुई है, मैं बहुत उदास हूँ, मैं आपको मिलने आना चाहती हूँ, ना मैं बड़े मंदिर आ पा रही हूँ। तो यकीन मानिए संगत जी, रात को 9 बजे हमारे घर की बेल बजी और मेरे को ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि गुरु जी ने, हमारे गुरु पिता ने किसी संगत के हाथ घर बैठे ही मुझे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद भिजवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु पिता, यही प्रार्थना है, जैसे आपने घर बैठे मुझ पे कृपा करी, ऐसे ही सारी संगत को निहाल करें, सारी संगत पे कृपा करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।